सोम भैया, सोम भैया, सोम भैया, सोम भैया, कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप फोन काहे नहीं उठा रहे हो? अरे वो साइलेंट पे था, सुनाई नहीं दिया। बोलो क्या हुआ? भैया वो जो स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करवाई थी ना आपने, वो ही आपको देने आए हैं, ये लीजिए। अरे सोम बेटा, अरे कब से फोन कर रहे, फोन ही नहीं उठा रहे हो भाई। पंडित जी माफ कीजिएगा, वो फोन साइलेंट पे था, सुनाई नहीं दिया हमको। चलिए हम लोग अंदर चल के आराम से बात करते। अरे बेटा अंदर क्या जाना, यही बतिया लेते हैं। देखो सोम बेटा, मुहूर्त के हिसाब से कल का दिन बड़ा ही शुभ रहेगा। तुम्हारे माता जी का जन्मदिन भी है, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। रेखा जी की जयंती भी मन जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। हमने सारा प्रबंध कर दिया है, बस तुम्हारी आज्ञा चाहिए। अरे हमारी आज्ञा तो हमेशा आपके साथ है पंडित जी, पर मम्मी के लिए कौन सी पूजा करवा रहे हैं आप? कल हम सर्वप्रथम रुद्री पाठ का आयोजन करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण भोज कराना होगा जो कि तुम्हारे घर पर ही होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन करना पड़ेगा जो कि गंगा घाट पर ही होगा। बढ़िया रहेगा, यानी कि मम्मी के जन्मदिन वाले दिन दोनों काम हो जाएंगे। अरे महादेव महादेव, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी हमें पूजा पाठ की तैयारी करवानी है, तो हम चलते हैं, हमें आज्ञा दो। महादेव महादेव महादेव। क्या हुआ सोम भैया, कोनो मिस्टेक हो गई का हमसे? अबे मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी हो तुम। अरे हम तुमको बोले थे 3 दिन बाद की टिकट कराना, तुम कल की टिकट करा के ले आए। क्या यार, तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो। भैया वो तो हम तो कल ही सुनने में आया था कि चुप करो यार, जाओ यहाँ से। हम अंकल जी को कैसे बताएं कि घर में होने वाली पूजा की वजह से हमको हमारा हनीमून कुछ दिन पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो पहले से ही सारी तैयारी करके बैठी होंगी। हमसे तो कल सुबह तक का भी इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है सोम को लेकर अभी ही हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड निकल जाए। चित्रगुप्त महाराज की जय हो। वो कहा है ना कि हमको फिल्मों देखने का बहुत शौक है, और आपको तो हमने बहुत फिल्मों में देखा है, लेकिन अब तो साक्षात दर्शन हो गए। जय हो। एक छोटी सी विनती थी चित्रगुप्त जी, वो कहा है ना कि स्वर्ग में जोड़ी बनती है, आपकी टीम है ना, छोटी सी एक मीटिंग करा दीजिए। कहा है ना कि हमारे बेटा सोम, क्योंकि पहले ब्याह हुआ था वो गलत निकला, अब दूसरा ब्याह हुआ है, और वो है ना टिंकल अमृता। महाराज, रेखा जी को कहाँ रखा जाए? अरे यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा मदन लाल, क्योंकि रेखा जी के पाप और पुण्य की गणना बराबर है। जितने इनके पाप उतने इनके पुण्य हैं। इसका मतलब है कि महाराज, रेखा जी ना स्वर्ग में जा सकती है ना नर्क में। सही समझे। अब तुम एक काम करो, रेखा जी को मतदान केंद्र में बिठा के रखो, क्योंकि इनके स्वर्ग और नर्क जाने का रास्ता मतदान से ही होगा। महाराज, अब क्यों ना ऐसा करें कि रेखा जी को कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं, ताकि इनका पाप पुण्य थोड़ा घट बढ़ जाए, और उसके बाद फैसला करना भी आसान हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो मदन लाल? महाराज, रेखा जी को अगर पृथ्वी लोग वापस भेज दिया तो इनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और तो और इनका घर परिवार, बच्चे, कपड़े और गहने से तो इतना लगाव था कि ये छोड़ के आने को तैयार नहीं थी। गहने तो हम अपनी बहू टिंकलिया को देना ही भूल गए, अब क्या करें? चित्रगुप्त जी, वो कहा है ना कि तुम लोगों की जल्दबाजी की वजह से वो गहना जो हम टिंकल हमारी बहू को देने वाले थे ना, हमको छुपाना पड़ा सोफे के अंदर, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो हमारी आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ होगा। चित्रगुप्त जी समझिए, है ना?
तो ये हम कह रहे हैं कि बस हमें थोड़े टाइम के लिए हमको धरती जाने दीजिए, हम अपना काम निपट लेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। क्या रखा है? और तब तक रेखा जी का रहने का जो कंफ्यूजन है वो भी ठीक हो जाएगा। अरे भाग गई, अरे चमनलाल मदनलाल भाग गई है, जो पकड़ो, पकड़ लिया। अरे अपने आप को नहीं बेवकूफ, रेखा जी को पकड़ो। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। हेलो ममता, कैसी हो? हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक है। और तुम तो जानती हो कि हमने सिर्फ शादी ही इसलिए की है कि हम हनीमून पर जा सके, वो भी स्विट्जरलैंड। वहाँ की रोमांटिक मौसम, बर्फ से घिरे हुए पहाड़, वाव, हम तो अभी से ही सोच सोच के एक्साइटेड हो रहे। अगर बिना पति का हनीमून पे जाना होता ना तो हम तो कब का चले गए होते। अरे मजाक भी नहीं समझती तुम। हाँ हाँ, हमारी पैकिंग तो हो गई है, बस अब कल सुबह तक। अच्छा ममता, अब लगता है सुहाग का सेज सजाने वाले आ गए हैं। चलो हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। अरे यार ये सोम भैया, आप कल हवाई अड्डे के लिए कितने बजे निकलेंगे? हम ड्राइवर को उस हिसाब से बुला लेंगे। कल नहीं जा रहे। कल नहीं जा रहे मतलब? मतलब क्यों नहीं जा रहे सोम भैया? तुम कहाँ इतने उतावले हो रहे हो बे? जब जाएंगे पता चल जाएगा तुमको। चलो निकलो। हाँ चंदन जी, हाँ आपका आदमी आया था, दे गया हमको स्विट्जरलैंड की टिकट, पर कुछ गड़बड़ है। हाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया है। नहीं, हम कल नहीं जा सकते, हमको जरूरी काम है। आप फिलहाल एक काम करिए, फौरन ही टिकट कैंसिल करवा दीजिए। आगे कब की करानी है बताएंगे आपको। जी जी जी, रखते हैं। महादेव। यार हाँ गुलशन, महादेव। मम्मी का पूरा नाम श्रीमती रेखा शुक्ला, और ध्यान से, पूजा और भंडारा दोनों अच्छे से हो जाना चाहिए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए हमारी तरफ से। फिर वही बात यार, अपने मन से रख लो। इतनी गर्मी है, एक आध ठंडी आइटम जरूर रखना बस। सोम बेटा, तुम ट्विंकल जी से शादी तो कर लिए हो, पर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को इतना सरल नहीं कटने देंगे हम। कल घर में पूजा है और ये हनीमून के टिकट भी कल के हैं। अब हमको पता है कि तुम हनीमून कैंसिल कर सकते हो, लेकिन पूजा नहीं। देखना ही है कि ट्विंकल जी क्या कैंसिल करेंगी। राम 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 राम। महेश जी। गौरा जी, आप यहाँ? जी महादेव, महेश जी, हम आप ही से मिलने आए हैं। हम याद हैं आपको? जी आप हमको याद है, और हमको ये भी याद है कि आप मणिकर्णिका घाट में मैनेजर हैं। इसीलिए तो आपने हमसे ब्याह करने के लिए मना कर दिया। जी अच्छा, वो महेश जी, हमको यहाँ पर कछु काम मिल सकता है का? नहीं कोनो बात नहीं, अगर नहीं है तो हम कहीं और देख ले। नहीं, वो बात नहीं है। हम तो दरअसल ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ नौकरी कैसे कर पाएंगी। आपको तो शमशान से, मुर्दों से बहुत डर लगता है ना। वो कहा है कि महेश जी, भगत और अध्यापक बहुत कुछ सिखा देते हैं। अध्यापक सिखाकर इम्तिहान लेता है और भगत इम्तिहान लेकर सिखाता है। सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली। आज हम एक नई गोरा से मिले हैं।
गोरा जी, हम यहाँ रजिस्टर में एंट्री करने के अलावा बाहर आने जाने का काम भी करते हैं। जैसे कितने मुर्दे आए दिन भर में, कितनी लकड़ियों की खपत हुई और कितनों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनने गए हैं, इन सब का हिसाब रखते हैं। सभी कामों में तो भागदौड़ ज्यादा है, लेकिन आप रजिस्टर में एंट्री करने का काम संभाल सकती हैं। जी महेश जी, लेकिन वो हम सिर्फ चौथी पास है। गोरा जी, रजिस्टर में एंट्री करने के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, वो तो आपको है। महेश जी, अब सबका जो हिंदी में ही होगा ना, काहे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। गोरा जी, मुर्दों को क्या फर्क पड़ता है, आप हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में, आप जिस भी भाषा में चाहें रजिस्टर में एंट्री कर सकती हैं। और वैसे भी अंग्रेजी में हमारा भी हाथ पंजा है। महेश जी, अब एक और बात, आप हमरा यहाँ पर रहने का प्रबंध कर देंगे का? आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हमरे ऊपर। कोई बात नहीं, हमारा ये उपकार भी रहा, आपकी खातिर कुछ भी, आपका रहने का प्रबंध हो जाएगा। रेखा जी रुक जाइए। अगर रुकना ही था तो भागते क्यों? रेखा जी रुकिए, हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करने पे मजबूर मत करिए। कमललाल, मदनलाल, हर हाल में रेखा जी को पकड़ो, बचने ना पाए। ये वाले कैंडल टेबल पे सजा दो और थोड़े से रेड फ्लावर उस साइड लगा दो और कुछ वाइट फ्लावर यहाँ लगा दो और थोड़े फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ बेड पे सजा दो, अच्छा लगेगा। कौन है अंदर, आ जाओ। राहुल, कैसा लगा तुम्हें हमारा I mean, मेरे और सोम जी का कमरा? बहुत सुंदर। वैसे ये सेम कमरा हम तुम्हारे लिए भी सजाते, लेकिन आंचल ने मंडप से भागकर तो हमसे ये मौका ही छीन लिया। वैसे राहुल, अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंचल मंडप से भाग गई, या फिर यूं कहो कि भाग गया। वो लड़की नहीं, लड़का था, और हमारे पास तो उसके लड़का होने का सबूत भी था। और अगर तुम्हारी शादी लड़के से हो जाती तो। ट्विंकल जी, रात गई बात गई, अब उसके बारे में क्या बात करें। अब हम ही सोम और आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, हनीमून इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की टिकट्स, माय गॉड, पक्का सोम जी ने भिजवाई होगी ना? अरे सोम का भिजवाए तोहफा हम काहे आपको देंगे, ये हमारी तरफ से है। हमको पता है कि आपको स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, लेकिन लगता है कि आपको एक गिफ्ट पसंद नहीं आया। हम चलते हैं। अरे राहुल, अब राहुल जाता है तो जाए, हमें तो बस स्विट्जरलैंड जाने से मतलब है। आउच! ओह गॉड, ये सोफा हमारे बेडरूम में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चल चल। जी ट्विंकल दीदी, अभी के अभी सोफे को बाहर निकालो। ये सोफा हमारे बेडरूम में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस सोफे को बाहर बरामदे में रखवा दो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोफा बहुत बकवास लग रहा है, सारी शोभा खराब कर रहा है ये कमरे की। वो गौरा थी ना, इस सोफे से चिपकी रहती थी। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर इस सोफे को बाहर लॉन में रखवा दो, ताकि हमारी नजर ही ना पड़े इस पे। जी ट्विंकल दीदी। जाओ ले जाओ इसे। परदेसी, चंचू, हमने लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। जी जी
लाते हैं। कोल्ड ड्रिंक चाहिए तुमको? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नहीं नहीं लिए? नहीं, तुम बैठो। हम लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए, हैं? तुम बैठ आराम। सुहाग रात है हमारी, कमरा भी सज गया है, रात भी हो गई है, लेकिन पता नहीं हमारे सुहाग यानी सोम जी आए क्यों नहीं अभी तक। फोन करे क्या उन्हें? सोम जी, हम आज बहुत खुश हैं। हमारा तो दिल कर रहा है इन खूबसूरत पलों को यहीं कैद करके रख ले। अंकल जी, ये पल हमारे लिए भी बहुत खास है। आखिरकार हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो ही गए। आई लव यू सोम जी। लव यू टू। लेकिन हमें एक जरूरी बात करनी है आपसे। हम आपके दिल की सारी बातें समझ गए। थैंक यू सो मच। और हमने तो स्विट्जरलैंड जाने की सारी पैकिंग भी कर ली है। अच्छा, वो टिकट्स तो मिल गए हमें। मिल गई? क्या हुआ सोम जी, आप कहाँ खो गए? हम कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ना? जा रहे हैं, लेकिन कल नहीं। कल नहीं? क्यों? अंकल जी, कल मम्मी का जन्मदिन है ना, तो हम घर पे रुद्र पाठ रखवाए हैं। उसके बाद गंगा घाट पे भंडारा भी कराना है। अंकल जी, हमारा दिल कहता है कि अगर हम ये सब किए ना तो मम्मी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी।